अजमेर के किशनगढ़ में बालाजी मेले के नाम पर बालाओं के डांस के जरिए परोसी गई है अश्लीलता। और अश्लीलता का ये मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। अब एक नया मामला आया है सामने। बूंदी के कापरेन से ये मामला सामने आया है, जहां पर वीर तेजाजी मेले के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश वंदना, देशभक्ति गीत और राजस्थानी गानों पर डांस के इस कार्यक्रम की शुरुआत तो हुई, लेकिन देखते ही देखते यहाँ का नजारा अचानक से बदल गया। फिल्मी गानों की धुन पर बालाओं का नाच यहां पर करवाया गया, जिसमें अश्लीलता और फुहड़ता के सभी मानक यानी सारी हदें तोड़ दी गई। अश्लीलता और फुहड़ता को बयां करता इन बालाओं के नाच से कुछ लोग भी यहां पर झूम उठे, तो कुछ लोगों ने अपनी आंखें ही फेर ली। अब गर्म हुए माहौल को ठंडा रखने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देवी देवताओं के मेले की आड़ में ऐसी फुहड़ता परोसने का चलन क्यों शुरू हो गया है। जब सरकारी महकमा यानी नगर पालिका की इस तरह का आयोजन ही कर रहा है, तो फिर निजी कमेटियों को ऐसे कार्यक्रम करने से अब कौन रोकेगा। तो सवाल पूछता है समाचार प्लस की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ आखिर कब तक। धार्मिक मेले के नाम पर अश्लीलता कितनी जायज, और ऐसे कार्यक्रम से समाज में क्या संदेश जाएगा। नगर पालिका के ओहदेदारों पर कब होगी कार्रवाई, और क्या धर्म के नाम पर अश्लीलता परोसना बन गया है अब ट्रेंड। तो ये वो सवाल जो समाचार प्लस पूछता है कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ आखिर कब तक, और धार्मिक मेले के नाम पर अश्लीलता कितनी जायज। ऐसे कार्यक्रम से समाज में क्या संदेश जाएगा, ये भी सोचने की बात। और नगर पालिका के ओहदेदारों पर कब होगी कोई कार्रवाई। वहीं क्या धर्म के नाम पर अश्लीलता परोसना अब ट्रेंड बन चुका है समाज का। ये तमाम सवाल, ये 5 सवाल समाचार प्लस पूछ रहा है। लगातार जिस तरह के आयोजन मेले के नाम पर देवी देवताओं के से जुड़े, धर्म से जुड़े आयोजनों के नाम पर किया जा रहा है, फुहड़ता का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अश्लीलता जो है वो परोसी जा रही है। भक्त पहुंचते हैं देवी देवताओं के दर्शन के लिए, लेकिन ऐसे आयोजनों में इस तरह की फुहड़ता और अश्लीलता का जो मामला है वो लगातार अलग अलग जगहों से आ रहा है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किशनगढ़ की, जहां बालाजी मंदिर में बालाजी कमेटी के द्वारा जिस तरह का आयोजन किया गया था, मेले के अंदर फुहड़ता और अश्लीलता का प्रदर्शन, बालाएं बुलाई गई थी। और ऐसा ही एक और ये मामला तेजाजी मेले का है। ये बूंदी के कापरान जगह है, जहां कापरेन में इस तरह का ये मामला सामने आया है, जहां पर तेजाजी मेले के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। जितेंद्र, मेला तो तेजाजी का था, भक्त वहां पर तेजाजी के दर्शनों के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर स्टेज पर तो बालाएं जो थी वो फुहड़ता का प्रदर्शन कर रही थी। हेलो जी जितेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जितेंद्र, सवाल मेरा ये था कि तेजाजी मेले में भक्त जो थे वो अपने देवता के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन वहां पर जिस तरह का मंच सजाया गया था उस पर फुहड़ता का प्रदर्शन किया जा रहा था। मैडम, ऐसा कोई असामाजिक काम कुछ नहीं था वहाँ पे। बिल्कुल धार्मिक हिसाब से और बिल्कुल सामान्य तौर सांस्कृतिक कार्यक्रम था वहाँ पे। सांस्कृतिक कार्यक्रम? जितेंद्र जी, ये कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम है? भगवान के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें देखिए, मैं अभी भी देख पा रही हूँ, ये धर्म से और तेजाजी से जुड़ा मामला तो नहीं दिखाई दिया। नहीं मैडम, इस टाइप का तो कोई कार्यक्रम नहीं था। फिर भी आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आगे आने वाले कार्यक्रम में हम इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आने वाले कार्यक्रमों में ध्यान रखेंगे। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो संज्ञान में अब आप क्या आया, तो आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो गई है? नहीं मैम, ऐसी कोई गलती का काम नहीं था, और तो सांस्कृतिक कार्यक्रम था। सर, आप एक बात बताइए मुझे, धार्मिक कार्यक्रम का मतलब क्या होता है और क्या होना चाहिए धार्मिक कार्यक्रम में? धार्मिक कार्यक्रम का मतलब तो ये होता है कि ना बिल्कुल
मतलब पब्लिक को ऐसा कोई कार्यक्रम से ठेस नहीं पहुंचे, उनकी कोई भावनाओं को आहत नहीं लगे, इस टाइप का कार्यक्रम होना चाहिए। भावना को आहत नहीं हो। और जब किसी देवी देवता की बात होती है बच्चों में तो गलत भजन संदेश कीर्तन, जाए। सुनिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जब किसी देवी देवता की बात होती है, कोई आयोजन किया जाता है तो भजन कीर्तन किए जाते हैं, देशभक्ति के गीत भी किए जाते हैं, वो भी बात मानी, और वहां की जो पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी वहां पे प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन ये फिल्मी गालों पर जिस तरह का अश्लीलता का ये जो डांस मैं देख पा रही हूं यहाँ पर, क्या वो कहां तक ठीक है? मैडम अश्लीलता वाली जैसी वाली बात तो कोई थी नहीं वहाँ पे, सांस्कृतिक कार्यक्रम ही था। जितेंद्र जी, ये सांस्कृतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यक्रम देने का का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये सांस्कृतिक कहीं तरह कौन सी संस्कृति है ये? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो ऐसा कोई कार्यक्रम देखा नहीं जिसमें आपने को गलत लगा। फिर भी अगर किसी को लग रहा होगा कोई चीज में, किसी गाने में, किसी में, तो हम आने वाले सब कार्यक्रम में इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सर, हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये गलत है, किसी को तो पता नहीं कब लगेगा, लेकिन हम बता रहे हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सिंपल फिल्मी गानों पे था, देशभक्ति के गाने थे। जितेंद्र जी, आप रुकिए जरा, आप रुकिए जरा। नगर पालिका के ईओ हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। एक मिनट, आप बने रहिए मेरे साथ में। नगर पालिका से ईओ है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर नमस्ते। चलिए, फोन कट गया है उनका, जितेंद्र जी। और आपके यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम हमारे तक पहुंच गया है और आप तो खुद वहां पर मौजूद थे। मैं हैरान हूं इस बात से कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक संध्या ही थी। जितेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो, बिल्कुल, मैं यही मौजूद हूं सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जितेंद्र जी, मेरा सवाल है आपसे, आप लगातार कह रहे हैं कि यहाँ कोई फुहड़ता नहीं थी, सांस्कृतिक संध्या ही थी, तो ऐसी सांस्कृतिक संध्या, और वो भी देवी देवताओं के अनुष्ठान पर, मेले के नाम पर, हमने नहीं देखी। चलिए, या तो आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर, या फिर आपसे जवाब देते नहीं बनता है। तो ये नेता प्रतिपक्ष और मेला संयोजक हैं जितेंद्र पापड़ीवाल, जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे और आप सुन भी रहे थे, और आप भी ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये कैसी सांस्कृतिक संध्या है जहां पर शुरुआत होती है राजस्थानी लोक गीतों से और अचानक से वो फुहड़ता और अश्लीलता में बदल जाती है। तो नगर पालिका ईओ हैं मनोज जी, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्ते सर, आप ही के नगर पालिका के द्वारा ये तेजा जी का मेला जो है उसका आयोजन किया गया, सांस्कृतिक संध्या रखी गई थी, और ये मेला महोत्सव 2024, और किस तरह की ये सांस्कृतिक संध्या थी, तस्वीर में देख पा रही हूँ, फुहड़ता का साफ तौर पर प्रदर्शन, और कैसे आप लोगों के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है सर? नहीं मैडम, जैसे हर साल तो नगर पालिका मंडल इसको ईओ चेयरमैन मिलके भराते हैं, पर इस बार राज्य सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने प्रोग्राम फाइनल किए गए थे और उसी के आधार पे प्रोग्राम इन्होंने डिसाइड किए गए थे। उसके बाद भी नगर पालिका ने संवेदकों को पाबंद किया गया था कि वे वो किसी प्रकार की फूहड़ता नहीं करे। सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार ही होना चाहिए। और उसके बाद जिसे पता लगा वो एक दुकान में कर रहे थे, हमने बंद भी करवाया था उसके बाद। जी जी मनोज जी, आपका कहना है कि आप लोगों ने इसका विरोध किया था, राज्य सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई, तो यानी कि सरकार क्या इस तरह का प्रदर्शन कर रही है, ये कह रहे हैं आप? नहीं मैडम, सरकार नहीं है, जो जैसे प्रोग्राम डिसाइड करते हैं ना, तो बाकी टाइम पे तो चेयरमैन रिव्यू करते हैं, पर इस बार सरकार ने जो कमेटी बनाई ना, तो प्रोग्राम फाइनल कमेटी नहीं करे। तो कमेटी ने प्रोग्राम फाइनल किया और आपने विरोध किया। आपको तो पता होगा कि किस किस को बुलाया जाता है। देखिए, पूरी लिस्ट तैयार होती है, खाका बनाया जाता है प्रोग्राम होने से पहले कि कौन आएगा, ये तय किया जाता है। नहीं मैडम, जैसे प्रोग्राम का खाका होता है ना, तो उसमें प्रोग्राम किए जाते हैं, भाई ये इतने तो सिंगर रहेंगे, इतने डांसर रहेंगे। यही बात मनोज जी, मैं यही पूछ रही हूँ कि ये हमें पता होता है कि हमारे प्रोग्राम में कौन आ रहा है, तो ये तो आपको पता था कि नहीं?
नहीं मैडम, जैसे कौन आ रहा है उसमें नामजद नहीं रहता, बस केवल हम तो ये मांगते हैं जैसे जो स्पेसिफिक आइटम होते हैं ना उनमें तो मांगते हैं, बाकी जनरल ऑर्केस्ट्रा के जो जनरल सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उसमें नेम वाइज नहीं आते, केवल ये आते हैं 2 डांसर आएंगे 2 ये आएंगे। मनोज जी एक बार आप बने रहिए मेरे साथ में। हेमराज जी हमारे साथ में जुड़ गए, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। हेमराज जी नमस्कार। नमस्कार। हेमराज जी, यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से ये वीर तेजाजी मेला महोत्सव 2024 रंगारंग कार्यक्रम, जो कि देशभक्ति और भक्ति से जुड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मंच पर देखने को मिला, आपके संज्ञान में है? मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं कल यहाँ था भी नहीं, बाहर था मैं। आप थे ही नहीं यहाँ पर? मैं नहीं था, रात में आपको ये भी नहीं पता सर कि ये मेले का आयोजन किया जाएगा और यहाँ कौन कौन से कार्यक्रम रखे जाएंगे? क्योंकि ये मनोज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो कमेटी ने तय किया है। हाँ तो कमेटी तय किया है, कमेटी बनी हुई है इसकी मेला समिति। तो मनोज जी तो उसका विरोध कर रहे थे और आपको पता ही नहीं था, आप अध्यक्ष हैं साहब? नहीं, मेला कमेटी जो है ना, हाँ, उसी ने प्रोग्राम डिसाइड किए थे। मेला समिति बनी हुई है, समिति में तो हुई नहीं। और आपको पता भी नहीं है कि क्या हुआ है आपके पीछे से? आप थे नहीं मौजूद वहां पर? तो नहीं, मैं नहीं था मैडम वहाँ। अब आप एक बात बताइए, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर मेला महोत्सव के नाम पर अश्लीलता परोसी गई है साफ तौर पर, और इस तरह का कार्यक्रम जो है वो देख करके क्या देवी देवताओं का अपमान नहीं है साफ तौर पर? इस तरह की बात हुई है तो गलत हुई है। सर मैं ये कह रही हूँ, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अध्यक्ष तो आप ही है ना, जिम्मेदारी तो आपकी है। अब हम आपको बता रहे हैं, हम आपको सूचित कर रहे हैं, तो अब आप बताइए कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, अभी मेरे संज्ञान में आया तो इसमें बात करेंगे। किससे बात करेंगे सर? हमें बता दीजिए, हम आपसे सवाल कर ही रहे हैं। जानकारी करता हूँ मैं अभी इसकी, क्या बिल्कुल, प्रोग्राम आप हुआ जुटाए था। जानकारी मैं आपको दे रही हूँ सर कि किस तरह से फुहड़ता का प्रदर्शन किया गया है मेले के नाम पर। अब 30 त्योहार पर या देवी देवताओं के पास श्रद्धालु पहुंचते हैं भक्ति को लेकर के, और इस तरह का फुहड़ता का प्रदर्शन, तो ये तो माहौल खराब करने की बात हुई। मनोज जी आपको कुछ कहना है? कोई सवाल हेमराज जी के लिए? आप बता दीजिए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। नहीं मैडम, इसमें चेयरमैन साहब जो भी होगा ना, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो भी रहेगा नियमानुसार पेमेंट काट के करेंगे। चलिए, आपके पास पूरी डिटेल है और हेमराज जी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, आप उन्हें पूरी डिटेल दीजिएगा इस कार्यक्रम की। हाँ नहीं मैडम, वो मैंने देख लिए, जो वीडियो जो थे ना वो मैंने खुद ने भी देख लिए थे। और उसके बाद में ना जो भी इसका क्या नाम से वो जो कार्यक्रम करने वाला है समय तक उसका जो भी होगा नियमानुसार उसका कमेटी में रख के भुगतान करता जाए। आप तो हमें ये बताइए, अब आप देख चुके हैं, पता लग गया है, गलत है कि नहीं है? नहीं मैडम, वो तो गलत है। देखो, बिल्कुल गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। जी मैडम, तो कीजिएगा कार्रवाई। जी मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। ठीक। तो ये हेमराज जी जो कि नगर पालिका अध्यक्ष थे वो, और उन्हीं के साथ साथ में मनोज जी जो कि नगर पालिका ईओ थे, दोनों ही हमारे साथ में जुड़े, जिन्हें ये तक नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है उनके क्षेत्र में। आप भी देखें किस तरह का ये महोत्सव रहा है, तो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो ये ट्रेंड बन चुका है आजकल, जहां भी देवी देवताओं से जुड़े मेला महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहां इस तरह का फुहड़ता और अश्लीलता का प्रदर्शन लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं। और ये ताजा मामला बूंदी के कापरेल का, आप देखें तस्वीरें। तो ये नगर पालिका मंडल कापरेन द्वारा आयोजित, और नगर पालिका द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया कि हमारे द्वारा नहीं आयोजित किया गया है, ये अलग से एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने ये निर्णय लिया है। अध्यक्ष जो है नगर पालिका के हेमराज जी, वो बोले कि मुझे पता ही नहीं है, मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था कि क्या आयोजन है जिसकी जिम्मेदारी में बनती है, और वही अपनी जिम्मेदारी लेने से मुकर गए हैं साफ तौर पर कि मेरे संज्ञान में ही नहीं है। साथ ही साथ नगर पालिका ईओ मनोज भी हमारे साथ में जुड़े थे, और मनोज जी का साफ तौर पर कहना था पहले कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब हमने उन्हें ये पूरी जानकारी दी
तब उन्होंने ये बात स्वीकार की कि हाँ ये गलत है और कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं होने चाहिए, क्योंकि समाज में जो मैसेज जाता है वो मैसेज पूरी तरह गलत है। देवी देवताओं से जुड़े हुए आयोजनों में इस तरह की अश्लीलता परोसना बिल्कुल गलत, और समाचार प्लस यही कहता है। तो प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों में लगातार इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। अभी हमने आपको इससे पहले तस्वीरें किशनगढ़ की भी दिखाई थी, जहां पर बालाजी कमेटी के द्वारा इस तरह का अश्लील नाच मंच पर दिखाया गया, और मेला महोत्सव ही वो था। और ये वो तस्वीर, ये भी मेला महोत्सव जो कि बूंदी के कापरेन में आयोजित किया गया धार्मिक मेले की आड़ में ये अश्लीलता कितनी जायज, ये समाचार प्लस सवाल पूछ रहा है। नगर पालिका के ऐसे आयोजन पर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो फूहड़ता का प्रदर्शन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और एक बार फिर से हम बता दें कि फिल्मी गानों की धुन पर इस तरह से बालाओं से नाच करवाया गया कि अश्लीलता और फूहड़ता साफ दिखाई दी। और इस सवाल एक बार फिर से कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कब तक, ये समाचार प्लस सवाल पूछ रहा है कि धार्मिक मेले के नाम पर अश्लीलता कितनी जायज है, और ऐसे कार्यक्रम से समाज में क्या संदेश जाएगा। नगर पालिका के ओहदेदारों पर कब होगी कार्रवाई, जो कि बेहद आवश्यक, और क्या धर्म के नाम पर अश्लीलता परोसना अब ट्रेंड बन चुका है। तो सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार अविनाश जी, आपको शायद पता हो, लेकिन मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि ये बूंदी का कापरेन है, जहाँ पे तेजा जी का मेला आयोजित किया गया है। तो मेला महोत्सव जिसमें मंच सजाया गया और वहां पर फूहड़ता का साफ तौर पर प्रदर्शन दिखाई दिया। तो ऐसे आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में इस तरह की फूहड़ता जो परोसी जा रही है, किस तरह का मैसेज जा रहा है सर? देखिए, मैं कल माननीय उपराष्ट्रपति जी राजस्थान आए थे और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब आए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आगाज हुआ था। मैं कल झुंझुनू था, देर रात को मैं पहुंचा हूं। इस प्रकार की मेरी कोई जानकारी में नहीं है कि इस प्रकार की घटना हुई है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं अगर ऐसी घटना होती तो निश्चित ही गलत है, और धर्म का हम लोग काम करें, धर्म का प्रचार हम करें, लेकिन इसमें इस प्रकार की कोई बात जो है वो नहीं हो सार्वजनिक रूप से, जहां समाज को लज्जित होना पड़े, समाज को नीचा देखना पड़े, और किसी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। अविनाश जी, सरकारी कार्यक्रम इसे माना जाएगा क्योंकि नगर पालिका के द्वारा आयोजित किया गया है, और आपको क्योंकि जानकारी नहीं है तो एक जानकारी मैं आपको दे रही हूं कि नगर पालिका के जो ईओ है मनोज जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि हमारे द्वारा कुछ नहीं किया गया। ये कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी के हिसाब से ही ये पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। तो मेरा सवाल था कि अगर कमेटी ऐसी थी और यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित साफ तौर पर दिखाई दिया है, तो कौन कौन कार्यक्रम में आता है सर? ये खाका तो पहले ही बन जाता है, तो हमें तो संज्ञान में होता ही है ना कि किस तरह के कार्यक्रम होंगे, तो रोक तो पहले ही लग जानी चाहिए थी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कल बताया ना, कल मैं यहाँ था नहीं, मैं तो पूरे दिन भर देर रात को मैं लौटा हूँ, और जैसा आपने बताया है निश्चित ही मामले की जानकारी करवाएंगे, और अगर ये इस प्रकार की घटना हुई है उनके खिलाफ में कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ऐसी संस्थाओं को, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उन पर पाबंदी लगाकर उनको हमेशा के लिए रोक देना चाहिए कि ऐसी घटना जो है, इस प्रकार का प्रदर्शन जो फूहड़ता का, वो दोबारा से नहीं हो। हम लोग सभ्य समाज में जी रहे हैं, और जहाँ पारिवारिक संस्कार हैं उसको बचाए रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार की छोटी हरकतें करके समाज में जो नुकसान किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए।
देखिए सर, बीजेपी तो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है और संस्कृति की बात करती है, और आप पे जिम्मेदार तो सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं आप, तो आपके संज्ञान में एक चीज और मैं लाना चाहूंगी। यहाँ पर तमाम पुलिस महकमे के लोग भी मौजूद थे और उन्हीं की सुरक्षा के बीच ये इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और अध्यक्ष जो है नगर पालिका के, उन्होंने तो ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि मैडम मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था। आपने जो बात बताई है हमारे संज्ञान में आ गई है। निश्चित ही हम उच्च स्तर पर इसकी बात करके एक बार मालूम करते हैं कि क्या रहा, क्या घटना रही है, और निश्चित इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर इस आश्वासन के लिए। तो कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर यह आश्वासन बधा दिया है कि मेरे संज्ञान में नहीं है क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मैं पूरा इस प्रकरण के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में पता करता हूं क्या ये पूरा मामला है, और अगर ये ऐसा है तो उन लोगों के ऊपर इस तरह के आयोजनों पर रोक भी लगाई जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखें आप ये तस्वीरें, नगर पालिका के मेले में फिल्मी गानों पर ठुमके लगाती हुई ये बालाएं और धार्मिक मेले की आड़ में ऐसी अश्लीलता कितनी जायज है। समाचार प्लस यही सवाल आप लोगों से पूछ रहा है, और आप भी सोचें कि नगर पालिका में ऐसे आयोजन अगर हैं तो इन पर सवाल भी उठते हैं। किशनगढ़ के बाद में कापरेन में भी इसी तरह की ये फुहड़ता देखने को मिली है। तेजाजी मेले के नाम पर ये अश्लीलता यहाँ मंच पर परोसी गई है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, पुलिस महकमा यहाँ पर मौजूद, और पुलिस की सुरक्षा के बीच में इस तरह की फुहड़ता मंच पर देखने को मिली है। यानी आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों को। तरह का आयोजन और किस तरह का प्रदर्शन, साफ तौर पर यहां पर मौजूद तमाम लोगों को फुहड़ता परोसी जा रही है। कितने ही लोग जो थे इन बालाओं को नाचते हुए देखकर झूम उठे, और यहां ऐसे भी लोग मौजूद थे कि जिन्होंने शर्म के मारे अपनी आंखें ही फेर ली। लेकिन सवाल यह उठता है कि नगर पालिका इस तरह के आयोजन कर रही है और वो भी पुलिस सुरक्षा के बीच, बेहद शर्मनाक।